यातायात नियमों का पालन और यातायात सुरक्षा के लिए जो भी हमें करना है, अगर उसको हम अपने जीवन में डेली यूजेज में लाएंगे तो हम इसको अवॉइड कर सकते हैं। और जैसा अभी बताया गया कि 22 से 25 हजार लोग प्रति वर्ष उत्तर प्रदेश में सड़क दुर्घटनाओं में मारे जाते हैं, जो कि काफ़ी दुखद है। और इसको बहुत आसानी से यदि हम अपने यातायात नियमों का पालन करें, जिसके लिए शासन प्रशासन और पुलिस प्रशासन द्वारा ये अभियान लगातार चलाए जाते हैं, अगर उनका हम पालन करें तो इसको हम बहुत आसानी से कम कर सकते हैं। अक्सर हम लोगों को ये लगता है कि कोई भी बड़ी बीमारी हमें नहीं होगी। यह इंसानी फितरत है कि अगर हम तंबाकू खाते हैं तो हमें लगता है कि हमें कैंसर नहीं होगा। अगर हम बाइक से बाहर जाते हैं तो हमें लगता है कि हमारा एक्सीडेंट नहीं होगा अगर हम स्पीडिंग करेंगे। हम तो बहुत तेज चला लेते हैं, हमें बहुत अच्छे से चलाना आता है। मैं तो 20 साल से गाड़ी चला रहा हूँ, मेरा एक्सीडेंट कभी नहीं होगा। ये जो भावना ये सबके अंदर होती है। तो इस भावना से हमें लड़ना है और हमें यातायात नियमों का और सुरक्षा का पालन करना है, जैसा कि बार बार हमें बताया जा रहा है। और ये केवल हमारे लिए और हमारे परिवार के लिए जरूरी है। हम पढ़ने के लिए, नौकरी के लिए, किसी और काम से बाहर निकलते हैं तो सड़क सुरक्षा हमारे जीवन का डेली जीवन का पार्ट होती है और उसका पालन करना डेली हमारे लिए जरूरी है। ऐसा नहीं हो सकता कि मैं चौराहे तक जा रहा हूं तो मैं हेलमेट ना लगाऊं, क्योंकि वो दुर्घटना चौराहे तक जाने में भी हो सकती है। और ऐसा भी नहीं हो सकता कि मैं जब दिल्ली जाऊंगा तभी मैं हेलमेट पहनूंगा। तो ये जो छोटी छोटी बातें हैं, इनको हमने अपने जहन में उतारना है और यातायात सुरक्षा को डेली अपने जीवन में लाना है, तभी हम इन चीजों को अवॉइड कर पाएंगे और अपने की सुरक्षा और अपने परिवार के भविष्य को हम सुदृढ़ कर पाएंगे। तो जैसा आपको पुलिस प्रशासन द्वारा बताया गया और लगातार सरकार भी इसके ऊपर अवेयरनेस प्रोग्राम चलाती रहती है, तो उसको अपने जीवन में लाइए। गत माह जो यहाँ पे कार्यक्रम हुए, जागरूकता के कार्यक्रम हुए हैं और जो इन्फोर्समेंट की कार्रवाई है, उसके लिए मैं पुलिस प्रशासन की सराहना करता हूँ और आप सभी से यह अनुरोध करता हूं कि अपने जीवन में इन यातायात सुरक्षाओं के संबंधित जो निर्देश दिए गए हैं उनको उतारेंगे और अपने को और अपने परिवार को सुरक्षित बनाएंगे। धन्यवाद। 1 नवंबर को हमने इसको पुलिस लाइन से प्रारंभ किया था एक जागरूकता रैली के साथ, जिसमें हमने हमारे जनपद के संभ्रांत नागरिक, हमारे पुलिसकर्मी, हमारे ट्रैफिक के पुलिस कांस्टेबल्स, एसआई और जनपद के अधिकारी सभी ने मिलकर इसका आगाज किया था। इस उद्देश्य के साथ इसको शुरू किया था कि ये जो 30 दिन का कार्यक्रम है, ये ना केवल जागरूकता फैलाएगा बल्कि एक इफेक्टिव एनफोर्समेंट करेगा। 30 दिवस में हमने ये देखा कि हमारा ये उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ ज्यादा से ज्यादा चालान करने का नहीं था। इन 30 दिवसों में आप ही के बीच में से, आप संभ्रांत नागरिकों के बीच में से भी हमें कई लोगों ने फोन किया कि साहब अभी तो ये हमारा त्योहार चल रहा है, अभी हमें हेलमेट का चालान न करिए, अभी त्योहार चल रहा है, अभी तो त्योहार में तो हम 4 लोग बैठा रहे हैं, क्या दिक्कत है। लेकिन जब दुर्घटना या कोई अनहोनी होती है तो वो होली दिवाली त्योहार पूछकर नहीं आएगी। हेलमेट पहनना, 2 सवारी ही मोटरसाइकिल पर चलना, सीट बेल्ट पहनना, यातायात के नियमों का पालन करना, ये आपकी डेली दिनचर्या का पार्ट होना चाहिए। जैसे आप अपने ईश्वर को, अपने इष्ट को डेली याद करते हैं, ये थोड़ी कहते हैं कि आज 2 दिन के लिए मैं थोड़ा छुट्टी ले लेता हूँ, बाकी 28 दिन मैं भगवान की पूजा कर लूंगा, 2 दिन मैं कुछ कुकर्म कर लेता हूँ। जैसे इस तरह से ये संभव नहीं है, वैसे ही यातायात में भी ये हमारी अपनी सुरक्षा के लिए है। हेलमेट पहनना, सीट बेल्ट पहनना, 2 सवारी ही चलना, क्या ट्रैफिक के संकेत हैं, क्या नियम है, क्या एनफोर्समेंट चल रहा है, उसके नियमों का लगातार पालन करना ये हमारा कर्तव्य है और ये हमारी एक मौलिक जिम्मेदारी भी है कि हम खुद भी करें, अपने बच्चों को, अपने परिवार को, अपने रिश्तेदारों को, सभी को बताएं। जिन भी ट्रैफिक पुलिस कर्मियों को प्रशस्ति पत्र दिया गया है, उन्होंने बहुत ही अच्छी कार्रवाई की है कि एक बार अपने लिए बहुत तालियों के साथ अपने लिए खुद का ही उत्साहवर्धन करें। काफी अच्छी एनफोर्समेंट की कार्रवाई आपके द्वारा दिखाई गई है। हेलमेट वितरण का कार्यक्रम अभी रखा गया था। मुझे उम्मीद है जिन भी लोगों को हेलमेट दिया गया उनके पास मोटरसाइकिल जरूर होगी। कोई ऐसा तो नहीं है बिना मोटरसाइकिल वाला हेलमेट ले गया हो। इसको पहनिएगा जरूर, घर में जाके सजा मत दीजिएगा या किसी और को दे मत दीजिएगा। अच्छी गुणवत्ता के हेलमेट आपको इस उद्देश्य से आप दिए गए हैं कि उसकी आप महत्ता जाने, उसको पहने। आगे वाला ड्राइवर भी पहने, पीछे वाला भी पहने, जिसको पिलियन ड्राइवर कहते हैं, जो मोटरसाइकिल के पीछे बैठता है, उसकी भी
सुरक्षा उतनी ही महत्वपूर्ण है जितनी चलाने वाले की है, क्योंकि जब एक्सीडेंट होगा तो वो ये पूछ के नहीं आएगा कि भाई मैं तो आगे वाले के टक्कर मारूंगा, पीछे वाला तुम अपना देख लो। ठीक है, अभी डाटा के माध्यम से कुछ आंकड़े अपर पुलिस अधीक्षक महोदय ने आपको बताए कि जितनी दुर्घटनाएं और जितनी जो हमारे गंभीर प्रकरणों में जो मृत्यु होती है, जैसे मैं सिर्फ उत्तर प्रदेश, हमारे प्रदेश का एक आंकड़ा आपको बता देता हूं कि 25,000 यहाँ मृत्यु होती है, हत्या, जो कि एक जघन्य अपराध है, उसमें 25,000 लोग अपनी जान गंवाते हैं प्रतिवर्ष उत्तर प्रदेश में। लेकिन इससे ज्यादा जो डेथ होती है वो एक्सीडेंटल डेथ होती है यूपी में। किसी भी ट्रैफिक दुर्घटना के कारण बहुत सारे हो सकते हैं। फॉल्टी रोड हो सकती है कि रोड ठीक नहीं हो, रोड में गड्ढे हो, कहीं प्रॉपर जगह जहाँ सिग्नल होना चाहिए था, कट होना चाहिए था, बाईपास होना चाहिए था, वहां पर नहीं है। लेकिन उनमें से एक बहुत बड़ा और महत्वपूर्ण कंपोनेंट आपके द्वारा ट्रैफिक नियमों का पालन ना करना भी है। जैसे कि कई बार ऐसा होता है कि दुर्घटना की जो गंभीरता होती है उसको हेलमेट पहनकर, सीट बेल्ट पहनकर कम किया जा सकता है, ट्रैफिक के नियमों को पालन करके कम किया जा सकता है। ज्यादातर दुर्घटनाएं आप देखेंगे कि ओवरटेकिंग की वजह से होती है। कोई भारी वाहन आगे निकल रहा है, ओवरटेकिंग के जो रूल्स हैं, कहां से ओवरटेक करना चाहिए था, दाएं से बाएं से, कहां रुकना चाहिए था, वो आपने पालन नहीं किया, तो उससे कुछ अनहोनी हमारे ही बीच में से निकले हुए लोगों के साथ होती है, जो कि अपना एक सुनहरा भविष्य जो उनका बन सकता था वो वहीं पर एक उस पर फुल स्टॉप लग जाता है हमेशा के लिए। तो ये हमारा जो 30 दिन का कार्यक्रम था, समापन के अवसर पे मैं आपको फिर यही रिमाइंड करवाना चाहूंगा, याद दिलाना चाहूंगा कि इसको ट्रैफिक के नियमों को पालन करने के लिए सबसे जरूरी है, उससे पहले आपको ट्रैफिक के नियमों के बारे में पता है। जो ट्रैफिक के जो मुख्य संकेत रहते हैं उसको भी आप जानिए कि कहाँ क्या संकेत लगा होता है। जब ट्रैफिक लाइट जलती है तो कहाँ रुकना होता है, ट्रैफिक जो सड़क पर जो ब्लैक एंड व्हाइट स्ट्रिप्स लगी होती है उसका क्या मतलब है, और बाकी अलग अलग काफी सारे संकेत जो आप बड़े शहरों में देखते हैं उनका क्या मतलब है, उनको आप जानें। आप जब ट्रैफिक के नियमों को जानेंगे तभी पालन कर पाएंगे। और पालन करने के लिए भी एक महत्वपूर्ण चीज है कि आप अपने रवैये को बदलेंगे। यहाँ लोग अपने आप को कूल समझते हैं, अपने आप को बड़ा समझते हैं कि भाई देखो मैं तो 3 सवारी चल रहा हूं, मैंने हेलमेट नहीं पहना है, किसी ने मुझे देखा नहीं। तो ये कोई अचीवमेंट की और कोई उपलब्धि की बात नहीं है। ये हम जब अपना रवैया बदलेंगे ट्रैफिक नियमों के लिए तभी इसमें बदलाव आ सकता है। एनफोर्समेंट जो कि चालान वाली प्रक्रिया है वो उसका एक बहुत ही छोटा सा पार्ट है। हम खुद चाहते हैं कि चालान कम हो और आप ट्रैफिक के नियमों का पालन करिए। हमारे लिए कोई चालान बहुत ज्यादा संख्या में करना उपलब्धि नहीं है, ये हमारी मजबूरी है। तो इस मजबूरी को आप उपलब्धि में कन्वर्ट ना करें, इसके लिए आप खुद अपना रवैया बदलें, जागरूक बने, दूसरों को भी जागरूक करें। और हमारे जनपद पुलिस, जनपद ट्रैफिक पुलिस को हमारे जो एनफोर्समेंट कार्यक्रम लगातार पूरे वर्ष चलता रहता है उसमें सहयोग करें। धन्यवाद। हम प्रतिज्ञा करते हैं कि सड़क पर सदैव यातायात नियमों का पालन करेंगे तथा सुरक्षित यात्रा हेतु सदैव 2 पहिया वाहन चलाते समय स्वयं एवं पीछे बैठे व्यक्ति को BIS मानक वाले हेलमेट अवश्य पहनाएंगे। 4 पहिया वाहन चलाते समय हमेशा सीट बेल्ट लगाएंगे। लेन ड्राइविंग के नियमों का पालन करेंगे। तेज रफ्तार से वाहन नहीं चलाएंगे। गलत दिशा में वाहन नहीं चलाएंगे। वाहन चलाते समय फोन का प्रयोग नहीं करेंगे। शराब पीकर या नशे की हालत में वाहन नहीं चलाएंगे। सड़क दुर्घटना में घायल हुए या मृत्यु हुए लोगों की हमेशा सहायता करेंगे। आखिर पर घर पर बच्चे इंतजार कर रहे हैं, अतः मैं सदैव सुरक्षित व सावधानी से वाहन चलाऊंगा। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत। कुछ शब्दों से हम सभी को प्रेरणा प्रदान करें। जोरदार तालियों से स्वागत है आदरणीय पुलिस अधीक्षक महोदय का।
धन्यवाद महोदय। आप सभी का जो नवंबर माह में हमारा 1 माह का यातायात जो माह चल रहा था, जो कि एक जागरूकता और एनफोर्समेंट अभियान, अनुरोध करते हैं आप सभी के इस बहुमूल्य उपस्थिति के लिए धन्यवाद प्रस्तुत करें आदरणीय क्षेत्राधिकारी महोदय। मैं आज के इस कार्यक्रम के माननीय मुख्य अतिथि महोदय से अनुरोध करती हूँ, कृपया सर कुछ शब्दों से हम सभी को प्रेरणा प्रदान करें। आदरणीय मुख्य अतिथि महोदय। इसी क्रम में यातायात माह समापन आदरणीय जिलाधिकारी महोदय, पुलिस अधीक्षक महोदय, एडीएम साहब, एडिशनल एसपी सर और यहाँ पर उपस्थित सभी सम्मानित व्यक्ति, अपने कुछ शब्दों से हम सभी को प्रेरणा प्रदान करें। जोरदार तालियों से स्वागत है आदरणीय पुलिस अधीक्षक महोदय का। धन्यवाद महोदय। आप सभी का जो नवंबर माह में हमारा 1 माह का यातायात जो माह चल रहा था, जो कि एक जागरूकता और एनफोर्समेंट अभियान